योगी सरकार की एनकाउंटर नीति के खिलाफ लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की ओर से लगातार यूपी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते रहे हैं। ऐसी ही एक एनकाउंटर के मामले को आगरा के सीजेएम कोर्ट ने फर्जी बताते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अब एक पीड़ित परिवार के लिए न्याय की उम्मीदें लौट आई हैं। सर नौकरी घुमाए भेजे भैया के पास आए आगरा, मामला तो कुछ नहीं है। आए सर सिविल ड्रेस में पेशाब कर भी उतर जाम बताई लड़का ने माइन पेशाब को उतर सिविल ड्रेस में आए और पकड़ के हमने गोली दे रही है। एनकाउंटर कैसे पता चला? पुलिस गई सर हमारे पास, पुलिस ने बताया तब पता चलो घर पे गई पुलिस हमारी। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते सर, बच्चा हमारा निर्दोष बच्चा हमारा। फर्जी एनकाउंटर की कहानी जानने से पहले इस वायरल तस्वीर को देखिए। आगरा के एक टोल प्लाजा से ये पिछले साल सितंबर महीने में एक वीडियो वायरल होता है, जहां एक साथ तेज रफ्तार से 15 ट्रैक्टर टोल बैरिकेड को तोड़ते हुए टोल प्लाजा से गुजर जाता है। कानून की धज्जियां उड़ाते इन ट्रैक्टर चालकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और इसी मामले को लेकर 27 सितंबर 2022 को एक युवक को पुलिस एनकाउंटर में घायल कर देती है, जिसकी 13 नवंबर को इलाज के दौरान मौत हो जाती है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगता है। दरअसल 27 सितंबर 2022 को ही मध्य प्रदेश के मुरैना गढ़ोरा के गाँव की रहने वाली ममता सिंह की ओर से सीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर के जरिए उसके बेटे आकाश की हत्या की थी। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि आकाश अग्निवीर की भर्ती देखने 26 सितंबर को आगरा गया था, जहां 27 सितंबर को पुलिस ने फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर दिया। ये मेरे समक्ष 27 सितंबर 2022 को आया था और मेरे पास सूचना आई, इनके जो डिजीज से आकाश, उसके फादर मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि हमारे लड़के का एनकाउंटर कर दिया गया है पुलिस द्वारा में एनकाउंटर में घायल हुआ है। तो उसी वक्त ही हमने जो हमारे पास वेज और मीन्स होते हैं, ये हमने डीजीपी उत्तर प्रदेश, एसएसपी आगरा और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपने फैक्स किया। फैक्स के साथ साथ ईमेल आईडी पे और रजिस्टर्ड कोर्ट से हमने सूचना इल्लात कर दी गई। ये मेरे संज्ञान में आया था। उसके बाद ये हुआ कि लड़के का इलाज चला और इलाज चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। 13 नवंबर को डेथ हुई। फिर इनके मदर और फादर मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि जब इलाज के दौरान जब वो गांव वापस गए तो गांव के ही इनके बगल के रिश्तेदार हैं, जो पिपराई गांव पड़ता है इनके गांव के पास, तो उन्होंने बताया कि लड़का हमारे पास 26 की शाम को आया था और कह रहा था कि आगरा जाने के लिए आया है और अपने भाई विष्णु जो सीओडी आगरा के अंदर कार्यरत है, और उनके पास जाकर जो आगरा में उस वक्त अग्निवीर की परीक्षा चल रही थी तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उसके भाई ने कहा था कि एक बार जानकारी ले जाइए। वो वहां से निकला तो उसके गाँव, जो पिपराई गाँव में उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि अभी शाम हो गई है, आप सुबह हमारे ही गांव का एक लड़का इंदौर से दिल्ली के लिए बस चलाता है, उसकी बस में सुबह चले जाना, वो तुम्हें वहीं छोड़ देगा। वो उसकी बस से आया और उसके उपरांत जो ड्राइवर ने बताया कि कहीं उन्होंने रोकी थी गाड़ी आगरा के आउटर के आसपास, वहीं वो लड़का टॉयलेट के लिए गया, फिर वहां से उसको मिला नहीं है, फिर वो अपने चला गया और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। अब ये पता नहीं कि वो लड़का वहां कैसे पहुंचा और क्यों पुलिस ने मारा। तो ये एक बड़ा जांच का विषय है कि पुलिस को एक जांच करनी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने यही प्राइमा फेसी एविडेंस उनको माना है कि इसके अंदर आपका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि मालूम तो पड़े कि हुआ क्या था। क्या जी? न्यायालय के अंदर जो हमारा पक्ष था उसी को माना है, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं और ऑनरेबल आपके ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शंस इशू किए थे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एवरी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू किए कि कोई भी एनकाउंटर होता है जिसमें डेथ होती है तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इंडिपेंडेंट एजेंसी से किया जाए, जो जैसा कि यहाँ किया नहीं गया था, और उसी को संज्ञान में लेते हुए
इन्होंने ये डायरेक्शन किया है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी आगरा कमिश्नर ट्रांसफर करेंगे और वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। कितनी उम्र की आकाश में? मृतक आकाश अग्निवीर भर्ती की जानकारी लेने आगरा अपने भाई के यहाँ आया था। आरोप है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर उसकी हत्या कर दी। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, जिसमें अब आगरा की सीजीएम कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठने लगा है। योगी सरकार की एनकाउंटर नीति पर लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहा है और आज इसी तरीके के एक सवाल पर कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी। आपको बता दें कि 27 सितंबर को राजनगर में हुए एनकाउंटर को लेकर पुलिस कर्मियों पर आगरा न्यायालय ने मुकदमे के आदेश कर दिए हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए इस एनकाउंटर को न्यायालय ने फेक माना है। दरअसल सितंबर के महीने में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 13 ट्रैक्टर 51 सेकंड के अंदर तोड़ते हुए गुजरते हुए नजर आते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पुलिस बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है और 27 सितंबर को एक एनकाउंटर होता है जिसमें मुरैना का एक युवक जो कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा था और आगरा में अग्निवीर की जो परीक्षा थी उसको देखने के लिए आगरा आ रहा था। ऐसे में वो बस से उतरता है और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन दोपहर के समय उसके घर वालों को सूचना मिलती है कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। घर वाले लगातार अधिकारियों के पास गुहार लगाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती और आखिरकार वो न्यायालय की शरण में आते हैं, जहां पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश दे दिए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार पुलिस विभाग अपने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। क्या आकाश गुर्जर के परिवार को न्याय मिल पाता है या फिर दोषी पुलिसकर्मी फिर से बचे हुए नजर आते हैं। आगरा से पंजाब केसरी के लिए मानंद मल्होत्रा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।